हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार डीआरडीओ की क्लासेस करवा रहे हैं, खासकर वो जो कोपा टेट से बिलोंग करते हैं। और हमने आपको लगातार जो है क्लासेस करवाई हैं। आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपको करवाने वाले हैं कुछ चैप्टर वाइज़ जो है क्वेश्चन कवर, जो कि आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी जो प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं, हमने प्रीवियस क्लास के जो वीडियोज़ हैं, उसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे। बाकी दोस्तों, मैं आज आपको चैप्टर कवर कराने वाला हूँ मेमोरी का। और मेमोरी चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यदि आप लोग डीआरडीओ कोपा टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई बुक ऐसा परचेज़ करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल जो आपके डीआरडीओ कोपा टेट का जो सिलेबस है उसको कवर करे पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 34 चैप्टर का पूरा ये जो है सिलेबस रेडी किया है। इनमें आपको सभी चैप्टर्स में पूरे यहाँ पर एमसीक्यूज़ देखने को मिलेगा और उसके आंसर भी जस्ट आपको उसी के नीचे मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था और उसी के नीचे इसका आंसर भी देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा बुक हमने प्रिपेयर किया है, खासकर कोपा टेट वालों के लिए डीएडओ को देखते हुए। और यहाँ पर आपको नीचे 225 जो है न्यू क्वेश्चन मिल जाएँगे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसे आप यदि परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र ₹35 में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा और आप लोग इसे ज़रूर परचेज़ कर लें और इन बचे हुए दिनों में 6 से 7 8 दिनों में आप लोग इसे पूरा प्रिपेयर ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के आपको यहाँ पे ये जो मेमोरी वाला चैप्टर है, आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेमोरी का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है एमएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों अगर जो एमएसबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबी और जो एलएसबी है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एमएसबी का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा और जो यहाँ पे एलएसबी आप देख रहे हैं इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेमोरी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लॉपी डिस्क के डेटा को खराब होने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट प्रोटेक्ट नॉच होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लॉपी डिस्क के डेटा को बचाने के लिए। फिलहाल दोस्तों आपको फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें जो मेमोरी जो स्टोरेज करने का जो मतलब स्पेस मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, इसलिए दोस्त है इसका यूज़ जो है अब नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, राइट प्रोटेक्ट नॉच का इस्तेमाल किया जाता है फ्लॉपी डिस्क के डेटा को खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पावर ऑफ होने पर जब मेन मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं कि जो आपके मेमोरी में जो डेटा था वो वोलेटाइल स्टोरेज हो गया, यानी कि यहाँ पर ये मिट जाता है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये वोलाटाइल स्टोरेज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एसरैम की फुल फॉर्म क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, पहला वाला ऑप्शन ए वाला, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वक्तव्य सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको उस वक्तव्य को सुनने के बाद अपने अंदर कुछ मोटिवेशन जो है आएगा और आप जो है उसको सुन कर के कुछ मोटिवेट होंगे। यहाँ पर दोस्तों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों आपके सामने डीआरडीओ एग्ज़ाम की जो है पता है कि जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग क्लासेस को पूरा देखा करें और जो भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ आप उसे ज़रूर पूरा देखें। तभी जो है आकर के आप अपने डीआरडीओ एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। खासकर कोपा टेट वालों के लिए दोस्तों मैं लगातार क्लासेस करवा रहा हूँ। तो मैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीरैम की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर डीरैम की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एफपीएम डीरैम की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर फास्ट फेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये दोस्तों आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ईडीओ डीरैम की फुल फॉर्म क्या है?
तो यहाँ पर अगर जो हम EDO की बात करें तो एक्सटेंडेड डेटा आउट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। EDO से हो जाएगा हमारा एक्सटेंडेड डेटा आउट। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है SD रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो SD रैम की अगर जो बात करें तो यहाँ पर सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इनमें से जो मैं मेमोरी के क्वेश्चंस कराऊंगा इनमें से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DDR रैम की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो हम DDR की बात करें डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है RD रैम का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर जो RD रैम की अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैम बस रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बी रैम की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी रैम की अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है MPD रैम की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो हम MPD रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टी पोर्ट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SG रैम। अगर जो इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो सिंक्रोनस ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों मैं इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि DRDO के एग्जाम बहुत करीब हैं और आप लोग के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करने के। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। आप लोग इसे जो है रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेंगे और ध्यान से आपको इन क्लासेस को देखना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, देन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया क्लास अपलोड करूँ तो वो क्लास जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बाकी आप लोग इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्लॉपी डिस्क होता था उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक मैग्नेटिक प्लेट का यूज किया जाता था। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टिक मैग्नेटिक प्लेट का यूज किया जाता था फ्लॉपी डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिनी SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर अगर जो मिनी SD की कार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप ये लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो एसडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेम उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है एसडी से जो हो जाता है हमारा सिक्योर डिजिटल हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है PCMCI की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर अगर जो PCMCI की फुल फॉर्म की हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है PCMCI का। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आप जो है इन सब चीज़ों को, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक बिट में किस रेंज तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है? तो जो हमारा एक बिट होता है उनमें जो है हम 0 से 1 तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 बिट मेमोरी किसके बराबर होती है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 4 बिट होता है वो हमारे 1 निबल के बराबर होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8 बिट मेमोरी किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 8 बिट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 बाइट बराबर जो है 8 बिट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1024 केबी किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर जो 1024 केबी होता है वो जो है 1 एमबी के बराबर होता है। इसे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। और अगर जो पूछ लेता है कि 1 जीबी किसके बराबर होता है तो 1024 एमबी के बराबर होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो है इसका एक पूरा टेबल होता है जो कि आपको मैं आगे आपको कभी दिखा दूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 टीबी कितने जीबी के बराबर होता है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो 1024 वाला सीरीज़ है उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1 टीबी की अगर जो बात करें तो 1024 जीबी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एसडी कार्ड
और मिनी एसडी कार्ड और पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो अगर जो हम इसकी बात करें एसडी कार्ड की, मिनी एसडी कार्ड की और पेन ड्राइव की, तो इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है वो लगभग 1 जीबी टू 128 जीबी तक हो सकती है। बाकी दोस्तों आज के समय में बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाले भी पेन ड्राइव आते हैं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो है लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमें यही दिख रहा था, तो यहाँ पर ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? अगर जो हम क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। बिना हम इंटरनेट कनेक्शन के क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से डेटा का छोटे से बड़े की और सही क्रम कौन-सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में देखेंगे कि जो सी वाला ऑप्शन है कैरेक्टर, देन फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, देन फाइल, फिर उसके बाद डेटाबेस। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही क्रम में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेटा का बैकअप लेने के लिए इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें डेटा को बैकअप लेने के लिए, तो हमारा वो फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है, टेप भी हो सकता है और नेटवर्क ड्राइव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों डिवाइस का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं डेटा को बैकअप लेने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किसे कहा जाता है? आप लोगों ने ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, उसे ही जो है दोस्तों हम मेन मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रोम होता है उसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो रोम को अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो जो है रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो रोम हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। इसमें जो है हम जो अगर जो डेटा कुछ भी रखते हैं तो उसे हम अपनी मर्जी के हिसाब से ही जब चाहे तब डिलीट और जब चाहे तब उसे परमानेंटली उसमें सेव भी कर सकते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन-सी होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कैसे मेमोरी होता है, वो दोस्तों कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी ब्राउज़र वगैरह पे सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर वो हमारा वेबसाइट जो है सेव हो जाता है। यदि किसी ब्राउज़र को या किसी ब्राउज़र पे किसी वेबसाइट को बार-बार सर्च करते हैं, तो वो वेबसाइट जो है हमेशा सेव हो जाता है। तो वो हमारा जाके कैचे मेमोरी में ही सेव रहता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे तेज़ जो मेमोरी होता है वो कौन-सा हो जाएगा? कैशे मेमोरी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट के तौर पर किसका इस्तेमाल किया गया था? तो यहाँ पर जो एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, वो काउंटर व्हील्स का इस्तेमाल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एनालिटिकल इंजन में जो है मेमोरी यूनिट के तौर पे काउंटर व्हील्स का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की 2 मुख्य मेमोरी कौन-सी होती है? तो अगर जो हम कंप्यूटर की बात करें तो उनमें आपको 2 मेन मेमोरी देखने को मिलता है। एक तो हमारा प्राइमरी हो जाता है और हमारा सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा रैम आता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा रोम आता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से किस मेमोरी को रिफ्रेश होने या फिर करने की ज़रूरत नहीं होती है? तो जो हमारा एसरैम होता है यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, उसे हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट सही है? और यहाँ पर दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 1 केबी बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी 1 एमबी की बात करें तो यहाँ पर जो है 1024 केबी के बराबर होता है। यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों 1.44 एमबी के अंतर्गत जो है अंदर डेटा को जो है हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 एमबी। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1.44 एमबी तक जो है ध्यान है जीबी नहीं लगा देना है आपको, यहाँ पे एमबी दिया हुआ है। तो एमबी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क में। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सा है? तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है जो किलोबाइट होता है इनमें से सबसे छोटा होता है यानी कि केबी।
अगर जो केबी की फुल फॉर्म की बात करें तो किलोबाइट हो जाता है। और यहाँ पर टी से टेराबाइट, जी से गीगाबाइट, यहाँ पर गीगाबाइट है, एमबी से मेगाबाइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे छोटा वाला हमारा जो है किलोबाइट है। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगा के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बूट स्ट्रैप लोडर किस में स्टोर होता है? हमने आपको जब प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें आपको हमने ये क्वेश्चन बताया था। तो जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है वो हमारा रैम में स्टोर होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर होता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमएआर की फुल फॉर्म क्या है? अगर जो एमएआर की फुल फॉर्म की हम बात करें तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे एमएआर की फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म की अगर जो हम बात करें रैम की तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए वेटिंग रूम के नाम से कौन जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा रैम होता है उसे ही कंप्यूटर प्रोसेसर के वेटिंग रूम के नाम से जाना जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वह कौन सी मेमोरी होती है जिसमें लाइट चले जाने पर डाटा नहीं रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसमें जो यानी कि मेन मेमोरी के अंतर्गत हमारा रैम होता है वो आता है। उसमें क्या होता है कि जब भी लाइट चली जाती है तो हम यदि काम वगैरह कर रहे होते हैं तो वो डिलीट हो जाता है और हमारा काम भी वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कौन सी मेमोरी होती है, तो हमारा मेन मेमोरी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो जो हमारा बिट होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है स्टोरेज में। तो यहाँ पर बिट ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट पर ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर यदि हम इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमारा क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जब हम कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ स्टोर होता है? तो वो जो हमारा अस्थायी तौर पे स्टोर होता है वो हमारा जो है रैम में जो है स्टोर होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सॉरी यहाँ पर अस्थायी नहीं अस्थायी लिखा हुआ है, इसलिए तो थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था कि अस्थायी तो नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थायी, तो हमारा रैम में सेव होता है। अगर जो अस्थायी की बात करता तो वो रोम हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने आपको ऊपर बताया कि सिक्योर डिजिटल कार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सीडी में कितने डेटा स्टोर किया जा सकता है? अगर जो हम सीडी की बात करें तो उसमें हम जो है 700 एमबी से लगभग 750 एमबी तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जो है देखे होंगे कि जब सीडी में कोई मूवीज़ वगैरह आता था तो उसमें 2 पार्ट होता था और दोनों पार्ट जो है 700-700 एमबी तक के होते थे। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीवीडी में कितने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं? तो अगर जो हम डीवीडी में डेटा स्टोर की बात करें तो उनमें जो है हम 4 से लगभग 5 जीबी तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 4.7 जीबी डाटा तक हम स्टोर कर सकते हैं अपने डीवीडी में। डीवीडी यदि आप लोगों ने देखा होगा और मूवी वाला अगर जो आप लोगों ने डीवीडी देखा होगा तो उसमें लगभग 4 पिक्चर आते थे। तो पर पिक्चर जो है लगभग 1.2 जीबी तक होते थे। तो इसे आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे। तो डीवीडी जो है हमारा 4.7 जीबी तक के डाटा को स्टोर कर सकता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लू रे डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्लू डिस्क रे डिस्क होता है उनमें जो है हम 25 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेमोरी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी क्वेश्चंस को कवर करा दिया है। बाकी जो हमने ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास शेयर करें जो डीआरडीओ कोपा टेट से संबंधित हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।